भारत को पाकिस्तान के रास्ते पर ले जाने का डटकर विरोध होना चाहिए। राम पुनियानी की देशवासियों से अपील। भारत किस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, ये अगर आपको देखना है तो सबसे अच्छा उदाहरण पाकिस्तान का है, और अभी श्रीलंका का भी मैं देख रहा हूं, वो भी वही रास्ते पे है। आज हमारे देश के कट्टरपंथी भारत को पाकिस्तान के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इसे रोकना होगा। देश की सत्ता को धार्मिक कार्यक्रमों से दूर रहना चाहिए। जहां राज सत्ता धार्मिक कार्यक्रमों से दूर रहेगी, वहां लोकतंत्र और संविधान दोनों की रक्षा होगी, वरना इस पर खतरा मंडराएगा। ये कहना है मशहूर सामाजिक दार्शनिक राम पुनियानी का, जो उर्दू दैनिक हिंदुस्तान डेली की 88वीं वर्षगांठ और मशहूर सहाफ़ी खलील जाहिद द्वारा लिखित पुस्तक सजदों से महरूम मस्जिदें के विमोचन के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। मजहब में और मजहब के नाम की सियासत में फर्क करना जरूरी है। आज पाकिस्तान में खतरा किस बात से है? जो इस्लाम के नाम की सियासत है। भारत किस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, ये अगर आपको देखना है तो सबसे अच्छा उदाहरण पाकिस्तान का है, और अभी श्रीलंका का भी मैं देख रहा हूं, वो भी वही रास्ते पे है। तो मजहब एक अपनी चीज होती है, जिसमें मेरे ख्याल से आधुनिक समय में सबसे महान रास्ता जो दिखाया, वो दो लोगों का मैं नाम लूंगा। एक मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक हिंदू एक मुसलमान, पर दोनों इतने सेक्युलर। अब सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल करना बहुत कम हो गया है, तो आशा अभी तक आपको याद है सेक्युलर शब्द का मतलब है कि आप जो राज्य है, स्टेट है, वो किसी धर्म के इशारे पे नहीं चलेगा। जो राज्य का प्रधानमंत्री है वो एक पुरोहित बन के राम मंदिर, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेगा। आज बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना क्यों कर रहे हैं कि भाई उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को बनने नहीं दिया, सोमनाथ के मंदिर में राष्ट्रपति को जाके उद्घाटन नहीं करने दिया। और मैं वही बात को लेके चलता हूं कि वही एक रास्ता है जहां राज्य सत्ता धर्म के इस प्रकार के कार्यक्रम से दूर रहती है, वही लोकतंत्र की रक्षा हो सकती है, वही संविधान की रक्षा हो सकती है। तो मैं इस बात पे खास तौर से अंडरलाइन करना चाहता हूं। एक बात तो ये भी, मैं पहले एक आशावादी बात बता देता हूं, दो आशावादी बातें। एक आशावादी बात यह है कि आज भी धर्म के नाम की राजनीति, यानी आरएसएस प्रकार का हिंदुत्व मानने वाले लोग संख्या में कम हैं, और जो लोग इंसानियत में और भारतीय संविधान में मानते हैं उनकी संख्या ज्यादा है। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी आशुतोष, हसन कमाल, मासूम मुरादाबादी, विवेक अग्रवाल, शकील रशीद और हिंदुस्तान डेली के एडिटर सरफराज आरजू ने श्रोताओं को संबोधित किया। आशुतोष ने संघ परिवार पर रोशनी डालते हुए कहा कि यह संस्था पिछले 100 सालों से सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। लोग पहले इन्हें बहुत हल्के में ले रहे थे। उन्होंने कहा कि कट्टरपन का मुकाबला सिर्फ तालीम के जरिए ही किया जा सकता है, इसलिए सभी को तालीम पर जोर देना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान है नहीं दरअसल, क्योंकि ये मैंने इन पे बहुत स्टडी किया है, और ये दुनिया की सबसे ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है। नहीं भी रहेंगे तो भी बहुत पावरफुल है, इसलिए अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और ये बड़ी तैयारी के साथ है। ये पिछले लगभग 100 साल से तैयारियां कर रहे थे, इसलिए जो कुछ आज हो रहा है उसमें मुझे कोई हैरानी नहीं है। मैं बहुत पहले से इस बारे में बात भी कर रहा था, लोगों से कह भी रहा था। दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ लोगों ने इनको बहुत हल्के में लिया। इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में हिंदुस्तान डेली के चीफ एडिटर सरफराज आरजू ने ये जानकारी दी। पहली बात तो ये कि आपने यहाँ पर किसी मिनिस्टर को, किसी सियासतदान को या किसी स्पेशल चीफ गेस्ट को जो है यहाँ पर आपने नहीं देखा होगा। हाँ, वो नीम सियासत तो हर किसी के अंदर थोड़ी बहुत होती है। तो हम लोगों ने जो है इन तमाम चीज़ों से गुरेज इसलिए किया क्योंकि हम मौजू की जो संगीनी है उसमें जो है किसी किस्म की आमेजिश होने नहीं देना चाहिए।
और दूसरी चीज मैं ये आपसे कह दूं कि दिस इज अ नो होल्ड्स बार्ड मीटिंग। यहाँ पर हम किसी किस्म के तरद्दुद से, किसी किस्म के हम लोग गुरेज से जो है गुरेज करेंगे। और इस कार्यक्रम को इस्लाम जिमखाना के प्रेसिडेंट और पूर्व विधायक एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी ने भी संबोधित किया। लेकिन हम बात करेंगे वो दो लोगों की जो खलील जाहिद साहब बैठे हैं। अखबार आलम बहुत मशहूर एक अखबार था जिसकी पहुंच पूरे हिंदुस्तान में थी और वाहिद उर्दू अखबार था जो पूरे हिंदुस्तान में लोग पढ़ते थे, बल्कि उसका डिमांड था, लोग मांगते थे। वरना आजकल पहले के दौर में यूपी तक अखबार पहुंचाना या बिहार पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम था। आज इंटरनेट है, बहुत सारी सहूलतें हैं तो अखबार पहुंचता है। एक और हमारे साथी थे जो इनके भी खास दोस्त थे सरफराज भाई के, साजिद रशीद, बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट थे। उनका भी जब हम फोन आता था तो बहुत डर लगता था कि क्या हम कल क्या छापने वाले हो लोग। उस पर एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे, उन्होंने कहा कि मैं वकील बना तो मैं केस लड़ना शुरू किया कोर्टों में। तो एक बार किसी का फोन आया कि आज के अखबार में उनका नाम है आपका। बोले बड़ा खुश हुआ, मैं गया नीचे, वो जो नाइट ड्रेस था उसी में गया, वो जितने अखबार था सब खरीद दिया मैंने, मेरा नाम था उसके अंदर। तो बोले इतनी खुशी हुई कि पूरा दिन उस पर चर्चा हो रही थी, बातें हो रही थी और लोग फोन करके बहुत से अच्छी बातें बोलते थे। आज जब फोन आता है कि अखबार में नाम आया तो लगता है कि क्या आया होगा। बोले इतना फर्क है पहले के अखबार में आज के अखबार में। सरफराज आदू एक बहुत शरीफ इंसान है, हम लोग साथ में कॉलेज में थे। शरीफ क्यों है मैं बता रहा हूँ ना आपको कि हम लोग कॉलेज में साथ में थे। मुझे पहले से मतलब उर्दू हमारे वहाँ जो एकेडमी थे उसके भी चीफ थे ये, और उस वक्त में जो आर्टिकल आते थे नोटिस बोर्ड पे सब इनके लिखे हुए रहते थे। कॉलेज का इलेक्शन शुरू हुआ तो मैं भी इलेक्शन में लड़ने का बड़ा वो था। मैंने देखा सरफराज गए अंदर और बैलेट बॉक्स में अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया इन्होंने। मैं बाहर ही खड़ा था, जैसे ये निकले तो मैं गया, इनका फॉर्म निकाल के अपना फॉर्म डाल दिया। तो पहली बार कॉलेज का जीएस बना, वो भी चीटिंग करके, जो आजकल मोदी जी करते वो पहला करता था। तो आज बड़ी खुशी है कि सरफराज भाई उस वक्त से लेकर आज तक माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और खास करके ये सुना है मैंने और सही भी है कि जितने जर्नलिस्ट आते हैं बम्बई में वो सबसे पहले इनको मिलते हैं, फिर इनके जो ऑफिस है उसमें वहीं सोना करना खाना पीना होता है, उसके बाद उनके रास्ते खुलते तो आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सीनियर लोग हैं जो यहाँ से इन्होंने सफर शुरू किया है। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद वजीहुद्दीन और जावेद जमालुद्दीन भी मौजूद थे। पत्रकार विकास संघ के यूसुफ राना ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। नूर काजी और पप्पू भाई के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।